दोस्तों, जिसे लोग एक सीधा सादा मासूम भाई समझते थे, जो राजा की मौत पर सबसे ज्यादा दुखी दिख रहा था, वही निकला असली गुनहगार। जी हां, हम बात कर रहे हैं सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी की। अब मेघालय पुलिस ने उसकी असली सच्चाई पकड़ ली है। राजा की हत्या के बाद गोविंद ने एक एक करके ऐसी चालें चली कि पुलिस भी कंफ्यूज हो गई। राजा की मौत के बाद गोविंद राजा की मां से लिपटकर ऐसे रो रहा था जैसे उसे कुछ भी पता ही न हो, पर अब पता चला है कि वो सब सिर्फ ड्रामा था। असल में वही इस पूरे प्लान का सबसे बड़ा खिलाड़ी था। अब पुलिस ने उसकी पोल खोल दी है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये भी सामने आ रहा है कि सिर्फ सोनम ही नहीं, बल्कि उसका भाई गोविंद भी इस पूरे मर्डर प्लान में शामिल था। और इतना ही नहीं, इस साजिश में सोनम का पूरा परिवार भी शक के घेरे में है। अब तो लोग ये भी पूछ रहे हैं कि जब सोनम ने राजा से शादी कर ही ली थी, तो फिर उसे मारा क्यों? वो उसे छोड़ भी सकती थी या अपने प्रेमी के साथ भाग भी सकती थी। तो फिर ये सब क्यों? अब इस सवाल का जवाब भी धीरे धीरे सामने आ रहा है। पुलिस को कुछ और लोग भी मिले हैं जो इस मर्डर के बाद सबूत छिपाने में मदद कर रहे थे। अब तक कुल 8 लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है। हर दिन इस केस में कुछ नया सामने आ रहा है। ये सिर्फ एक लव स्टोरी नहीं, बल्कि एक सोची समझी खतरनाक साजिश है, और ये बात अब पूरी दुनिया के सामने आ रही है। तो दोस्तों, अगर आप भी चाहते हैं कि राजा को इंसाफ मिले और सोनम और उसका परिवार सजा पाए, तो इस वीडियो को जरूर पूरा देखिए, क्योंकि आगे इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे राज जो अब तक किसी को नहीं पता थे। क्योंकि अब सच्चाई धीरे धीरे बाहर आ रही है। राजा रघुवंशी मर्डर केस अब सिर्फ एक हत्या की कहानी नहीं रह गया। ये बन चुका है एक ऐसी साजिश जिसमें शामिल हैं कई चेहरे जो अब धीरे धीरे बेनकाब हो रहे हैं। हर दिन इस केस में कोई ना कोई नया राज खुल रहा है, और अब पुलिस ने 3 और बड़े नामों को गिरफ्तार किया है, जिनके बारे में जानकर आप भी सोच में पड़ जाओगे। अब तक इस केस में कुल 8 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, और जिन 3 लोगों के नाम अब सामने आए हैं वो हैं सिलोम जेम्स, बल्ला अहिरवार और लोकेंद्र सिंह तोमर। पहला नाम है सिलोम जेम्स। ये मध्य प्रदेश के देवास का रहने वाला एक प्रॉपर्टी डीलर है। आरोप है कि राजा की हत्या के बाद जब सोनम को छुपने की जगह चाहिए थी, तो सिलोम ने उसे कमरा दिलवाया। यही नहीं, पुलिस को जिस ट्रॉली बैग की तलाश हफ्तों से थी, वो भी अब जली हुई हालत में मिला है। उस बैग में क्या क्या था? राजा के गहने, कैश, एक लैपटॉप और राज कुशवाहा की पिस्तौल। पुलिस का कहना है कि सिलोम ने यही बैग पहले छुपाया, फिर सबूत मिटाने के लिए उसे जला दिया। अब आते हैं दूसरे आरोपी पर, जिसका नाम बल्ला अहिरवार है। ये इंदौर के उसी फ्लैट में सिक्योरिटी गार्ड था जहां सोनम रुकी थी। इस पर भी आरोप है कि इसने सिलोम की पूरी मदद की और जो भी हो रहा था उसे पुलिस से छुपाता रहा। तीसरा नाम है लोकेंद्र सिंह तोमर का। ये उस फ्लैट का मालिक है जहां सोनम छुपी थी। पुलिस का कहना है कि लोकेंद्र ने जानबूझकर सबूतों को नष्ट किया और पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। इन तीनों की गिरफ्तारी के बाद अब ये बात बिल्कुल साफ हो चुकी है। सिर्फ सोनम और राज ही नहीं, बल्कि इनके पीछे एक पूरा प्लानिंग वाला गिरोह काम कर रहा था। ये लोग न सिर्फ हत्या में शामिल थे, बल्कि सबूत मिटाने और केस को गुमराह करने में भी जुटे हुए थे। मेघालय पुलिस और एसआईटी की टीम ने मिलकर इन सब को ढूंढ निकाला, और अब इन्हें शिलोंग लाया गया है, जहां इनसे लगातार सख्त पूछताछ की जा रही है। अब सवाल ये है, क्या ये 3 लोग ही थे जो पर्दे के पीछे खेल रहे थे, या फिर अभी भी कुछ बड़े नाम, बड़ी सच्चाइयां छुपी हुई है? मेघालय पुलिस अब इस केस के एक और अहम किरदार सोनम के भाई गोविंद रघुवंशी पर गहरी नजर बनाए हुए है। हर रोज इस केस में कोई ना कोई चौंकाने वाला मोड़ सामने आ रहा है। पुलिस के सूत्रों की माने तो बहुत जल्द गोविंद से सख्त पूछताछ की जाएगी, क्योंकि उसके बयान और हरकतों में इतने विरोधाभास हैं जिनसे शक और भी गहरा हो जाता है। आपको याद होगा, राजा के अंतिम संस्कार के वक्त गोविंद की एक तस्वीर वायरल हुई थी, जिसमें वो राजा की मां से लिपटकर जोर जोर से रो रहा था। देखने में लगा जैसे बहुत टूट गया हो, लेकिन अब पुलिस का शक यही है कि ये सब एक नाटक था। लोगों की सहानुभूति पाने के लिए एक चाल थी। वो न सिर्फ उज्जैन में अंतिम संस्कार में गया, बल्कि राजा के परिवार के बाकी कार्यक्रमों में भी शामिल होता रहा। लेकिन क्या ये सब सिर्फ एक दिखावा था? अब जो बातें सामने आई हैं, उससे पुलिस को लग रहा है कि गोविंद की बालाजी फर्म हवाला कारोबार से जुड़ी हो सकती है। और सबसे बड़ा शक ये है कि राज और जितेंद्र रघुवंशी के जिन बैंक अकाउंट्स का इस्तेमाल सोनम करती थी, उनका कनेक्शन भी इसी फर्म से हो सकता है। अगर पुलिस ने इस फर्म की सही जांच की, तो गोविंद खुद बुरी तरह फंस सकता है। शायद इसी डर से वो लगातार इस केस से लोगों का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। और तो और, जब पुलिस या मीडिया ने पूछा कि सोनम और राज के बीच क्या रिश्ता है, तो गोविंद बार बार यही कहता रहा, वो तो भाई बहन जैसे थे।
लेकिन अब सबूत कुछ और ही बोल रहे हैं। दरअसल गोविंद नहीं चाहता था कि लव ट्रायंगल वाला एंगल बाहर आए, क्योंकि इससे न सिर्फ सोनम की छवि खराब होती बल्कि उसकी फर्म भी सवालों में आ जाती। शादी के बाद सोनम 14 मई को मायके आ गई थी और 20 मई को हनीमून की टिकटें खुद गोविंद ने बुक की थीं। फिर भी शुरुआत में गोविंद ने कहा कि ये टिकट राजा ने करवाई थी। सोनम ससुराल से मायके आते वक्त अपने सारे गहने भी साथ ले आई, लेकिन गोविंद ने ना कोई सवाल पूछा, ना ही पुलिस को कुछ बताया। सोनम के बैंक अकाउंट में 15 लाख रुपए थे और एटीएम कार्ड भी उसी के पास था। 8 जून को जब सोनम ने गाजीपुर के एक ढाबे से अपने भाई को कॉल किया तो गोविंद ने ये बात ना तो राजा के परिवार को बताई, ना ही तुरंत पुलिस को बुलाया, बल्कि खुद ही लोकल पुलिस से बात की और चुपचाप सोनम को सेफ करवा लिया। अब पुलिस को पूरा शक है गोविंद दोहरा खेल खेल रहा है। एक तरफ राजा के परिवार के साथ हमदर्दी दिखा रहा है और दूसरी तरफ अपनी बहन सोनम को बचाने के लिए कानून को गुमराह कर रहा है। यहाँ तक कि कोर्ट में भी शायद ये थ्योरी पेश की जाए कि सोनम मानसिक रूप से अस्थिर है और इसे भी गोविंद की प्लानिंग माना जा रहा है। पुलिस के पास गोविंद के मोबाइल रिकॉर्ड, लोकेशन डेटा और उसके बैंक ट्रांजैक्शन की जानकारी है। अब बस पूछताछ बाकी है। सवाल ये है, क्या इस कहानी का असली मास्टरमाइंड सोनम थी या फिर गोविंद, जो पर्दे के पीछे से सब चला रहा था? अब गोविंद सिर्फ सोनम का भाई नहीं रहा। हर दिन इस केस में नई परतें खुलती जा रही हैं और अब जब पुलिस गोविंद के करीब पहुंच रही है तो ये उम्मीद भी तेज हो गई है कि और भी राज सामने आएंगे। असल में जब से राजा के परिवार ने सोनम और राज कुशवाहा के नार्को टेस्ट की मांग की है, तब से गोविंद बुरी तरह घबराया हुआ है। वो गोविंद जो पहले हर कॉल पर बात करता था, अब फोन तक उठाना बंद कर चुका है। राजा के परिजनों ने कई बार उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन या तो उसका फोन बंद मिला या फिर उसने कॉल जानबूझकर इग्नोर कर दिया। अब सवाल उठता है, क्या उसे डर है कि अब सच सामने आने वाला है, या फिर उसे ये एहसास हो चुका है कि सिर्फ सोनम ही नहीं, अब उसका नाम भी इस हत्याकांड की गहराई तक जुड़ चुका है। एक बात तो अब बिल्कुल साफ हो गई है, सच के सामने झूठ ज्यादा देर टिक नहीं सकता। और शायद इसी डर से गोविंद ने अपनी आवाज भी बंद कर दी है अपने फोन के साथ। कहीं ऐसा तो नहीं कि उसे डर है कि अगर सोनम का नार्को टेस्ट हुआ तो उसकी सच्चाई सामने आ जाएगी, या फिर उसे खुद अपने पकड़े जाने का डर है? फिलहाल तो इतना तय है, सच सामने आने से पहले झूठ अपनी आखिरी सांसें ले रहा है और इस बार झूठ की ये दीवार सोनम के भाई गोविंद के इर्द गिर्द बनती जा रही है। अब बात करते हैं राजा के परिवार की। उन्होंने अब सोनम के माता पिता और गोविंद पर भी सीधे सीधे आरोप लगाए हैं। राजा के बड़े भाई विपिन रघुवंशी का कहना है कि यह पूरी हत्या किसी एक या दो लोगों की साजिश नहीं, बल्कि सोनम के पूरे परिवार की प्लानिंग का नतीजा है। उन्होंने सोनम, राज कुशवाहा, गोविंद और उसके माता पिता सभी के नार्को टेस्ट की मांग की है। उनका सवाल साफ है, आखिर इस हत्या की स्क्रिप्ट लिखी किसने? परिजनों का आरोप है कि हत्या के बाद गोविंद ने पुलिस और समाज को इमोशनल ड्रामा करके गुमराह किया। साधारण मर्डर नहीं, बल्कि एक पूरी तरह से प्लान की गई साजिश थी, जिसमें हत्या, सबूत मिटाना और बच निकलने की पूरी स्कीम पहले से तैयार थी। और अब एक और डरावना मोड़ आया है। राजा के पिता अशोक रघुवंशी ने दावा किया है कि सोनम काले जादू और तंत्र मंत्र में यकीन करती थी। उन्होंने बताया कि एक बार सोनम ने उनके घर के बाहर एक अजीब सा बंडल टांग दिया था, जिसमें नींबू, राख और धागे थे। सोनम ने कहा था कि यह तांत्रिक ने दिया है, जिससे राजा की तबीयत ठीक रहेगी, लेकिन अब परिवार को शक है कि यह भी उस खतरनाक प्लान का हिस्सा था। राजा के पिता का दावा है कि सोनम ने एक तांत्रिक के कहने पर राजा की बलि देने जैसा काम किया। तांत्रिक ने कथित तौर पर कहा था, अगर वो राजा की बलि दे देती है तो उसके बीमार पिता ठीक हो जाएंगे। ये सुनकर रूह कांप जाती है, क्या वाकई कोई लड़की ऐसा कर सकती है? इतना ही नहीं, परिवार ने बताया कि राजा की हत्या गारस नाम की खास तिथि को की गई, जो तांत्रिक गतिविधियों में बेहद महत्वपूर्ण मानी जाती है। उन्हें शक है कि इस दिन को मानव बलि के लिए खास तौर पर चुना गया। राजा के परिवार का साफ कहना है, ये सिर्फ प्रेम कहानी नहीं थी, ये एक शातिर और सुनियोजित मर्डर प्लान था, जिसमें सोनम, उसका प्रेमी राज, उसका भाई गोविंद और पूरा परिवार शामिल है। अब पुलिस और पूरा समाज सिर्फ सच जानना चाहता है और राजा का परिवार चाहता है इंसाफ। क्या आप इस केस में राजा के परिवार के साथ हैं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और नीचे कमेंट जरूर लिखें।